स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल केदार ज्योतिषी क्लासेस में। और आज हम आपको उत्तराखंड सिविल जज प्री एग्जाम 2016 का सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है? आंसर आ जाएगा डी 101 का। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस बात में उद्देशिका को संविधान का हिस्सा होने के कारण संशोधन योग्य माना गया? आंसर आ जाएगा बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। क्वेश्चन नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2016 को घोषित किया गया था। आंसर आ जाएगा डी दलहनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। क्वेश्चन नंबर 4, अधोलिखित में से संविधान का कौन सा प्रबंध राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? आंसर आ जाएगा ए अनुच्छेद 123। क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है? आंसर आ जाएगा सी हेंग में। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान में प्रयुक्त विभिन्न शब्दों की परिभाषा दी गई है? आंसर आ जाएगा सी अनुच्छेद 366। क्वेश्चन नंबर 7, उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय का पुनर्विलोकन करने का अधिकार उपबंधित किया गया है? आंसर आ जाएगा ए 137 में। क्वेश्चन नंबर 8, संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति की जाती है? आंसर आ जाएगा सी भारत के राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, कस्तूरी लाल रलिया राम जैन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 1965 SC 1039 का बाद संबंधित है? आंसर आ जाएगा ए राज्य के संप्रभु कार्यों से। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? आंसर आ जाएगा बी न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला ने। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किया गया है? आंसर आ जाएगा सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 12, किसे 21वें भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर आ जाएगा सी न्यायमूर्ति BS चौहान। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तरांचल अब उत्तराखंड का निर्माण हुआ है? आंसर आ जाएगा ए उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि हिरासत में मृत्यु विधि द्वारा शासित सभ्य समाज में सबसे खराब अपराध है? आंसर आ जाएगा डी के बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान में संबंधित निम्न में से किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता के लिए प्रयास करेगा? आंसर आ जाएगा सी अनुच्छेद 44 में। क्वेश्चन नंबर 16, इन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन लिखी गई थी? आंसर आ जाएगा ए जेरेमी बेथम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, सभी अस्पतालों द्वारा विशिष्ट अपराधों के पीड़ितों को निःशुल्क एवं अविलंब उपचार प्रदान किए जाने का बाध्यकारी प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में किया गया है? आंसर आ जाएगा सी धारा 357 में। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस बात में वर्णित किया गया है कि आश्रय का अधिकार एक मौलिक अधिकार है? आंसर आ जाएगा बी प्रभाकरन नायर बनाम तमिलनाडु राज्य 1987 4 SSC 238। क्वेश्चन नंबर 19, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत हुआ है? आंसर आ जाएगा सी धारा 12। क्वेश्चन नंबर 20, ग्रंड नार्म का शब्द अपनी विचारधारा में प्रयुक्त किया गया है? आंसर आ जाएगा ए हांस कैल्सन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? क्वेश्चन नंबर आ जाएगा आंसर आ जाएगा सी एक बार। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के उद्देश्य हेतु राज्य नहीं है? आंसर आ जाएगा डी गृह कल्याण केंद्र। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में मान्यता प्राप्त भाषाएं सूचीबद्ध हैं? आंसर आ जाएगा सी 8वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा बात कैरी फॉरवर्ड रूल अग्रयण सिद्धांत से संबंधित है? आंसर आ जाएगा बी देवदासन बनाम भारत संघ में। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत हिकलिन टेस्ट संबंधित है? आंसर आ जाएगा ए शालीनता एक नैतिकता से। क्वेश्चन नंबर 26, प्रफुल्ल कुमार बनाम बैंक ऑफ कॉमर्स खुला एक अग्रणीय है? आंसर आ जाएगा बी
तत्व व सार के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 27 मानवाधिकार की सर्वव्यापी घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंकित किया गया था। आंसर आ जाएगा सी 10 दिसंबर 1948 को। क्वेश्चन नंबर 28 निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख अंग नहीं है? आंसर आ जाएगा डी मानवाधिकार आयोग। क्वेश्चन नंबर 29 अधिवक्ता अधिनियम 1961 के निम्न में से किस उपबंध के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को किसी अधिवक्ता के व्यावसायिक दुराचार के संबंध में निर्णय देने का अधिकार है? आंसर आ जाएगा डी धारा 38। क्वेश्चन नंबर 30 डी जूरे वोली एक पैसेज पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर आ जाएगा ए हुगो ग्रोशियस। क्वेश्चन नंबर 31 निम्नलिखित विधिशास्त्रियों में कौन ऐतिहासिक विचारधारा के प्रवर्तक हैं? आंसर आ जाएगा बी सैब्रिग्री। क्वेश्चन नंबर 32 समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्दों को भारतीय संविधान के आमुख में कौन से संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? क्वेश्चन आंसर आ जाएगा सी 42वां। क्वेश्चन नंबर 33 भारतीय संविधान सभा ने जनगण मंगल अधिनायक जय हे को राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत किया है? आंसर आ जाएगा ए 24 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 34 जस्टिस जगदीश सिंह खेहर को भारत के राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय के 44वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई? आंसर आ जाएगा ए जनवरी 4 2017 को। क्वेश्चन नंबर 35 उच्चतम न्यायालय ने निम्न में से किस बात में निर्णय किया कि भारत रत्न पद्म भूषण तथा पद्मश्री भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अर्थ में उपाधि के समकक्ष नहीं है? आंसर आ जाएगा बी बालाजी राघवन बनाम भारत संघ। क्वेश्चन नंबर 36 महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभावों की समाप्ति अभिसमय को संयुक्त राष्ट्र की महासभा में से किस वर्ष में अंगीकार किया है? आंसर आ जाएगा डी 1989। क्वेश्चन नंबर 37 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है? आंसर आ जाएगा बी ओजोन परत से। क्वेश्चन नंबर 38 पेटेंट कॉपीराइट और ट्रेडमार्क के स्वामित्व और सुखाचार के अधिकार को कहा जाता है? आंसर आ जाएगा ए अमूर्त स्वामित्व। क्वेश्चन नंबर 39 सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं? आंसर आ जाएगा बी 2 वर्षों के लिए। क्वेश्चन नंबर 40 विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO का मुख्यालय स्थित है? आंसर आ जाएगा डी जेनेवा में। क्वेश्चन नंबर 40 इंटरपोल से तात्पर्य है? आंसर आ जाएगा सी अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन। क्वेश्चन नंबर 42 भारत में विधि दिवस मनाया जाता है? आंसर आ जाएगा ए 26 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 43 एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है? आंसर आ जाएगा बी राज्य की विधानसभा की कुल संख्या की 15%। क्वेश्चन नंबर 44 दंड प्रदेश संहिता में प्ली बार्गेनिंग का एक नया अध्याय जोड़ा गया? आंसर आ जाएगा ए आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45 नाज फाउंडेशन वाद संबंधित है? आंसर आ जाएगा डी भारतीय दंड संहिता की धारा 377 की संवैधानिकता से। क्वेश्चन नंबर 46 भारत में प्रतिलिप्याधिकार अस्तित्व में रहता है? आंसर आ जाएगा सी 60 वर्षों तक। क्वेश्चन नंबर 47 भारत के मामले में क्षेत्रीय जल सीमा को विस्तारित किया गया है? आंसर आ जाएगा बी 12 नॉटिकल मील तक। क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा होने पर स्वतः निलंबित हो जाता है? आंसर आ जाएगा ए अनुच्छेद 19। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 में खंड 5 जोड़ा गया था? आंसर आ जाएगा सी 93 संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50 भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने क्यूरेटिव पिटीशन को विकसित किया है? आंसर आ जाएगा डी अनुच्छेद 142। क्वेश्चन नंबर 51 जो कोई भारतीय दंड संहिता की धारा 376 या 376 ग या 376 घ के अधीन किसी अपराध के लिए पूर्व में दंडित किया गया है और तत्पश्चात उक्त धाराओं में से किसी एक के लिए पुनः दंडित किया जाता है तो वह निम्न प्रकार से दंडित होगा? आंसर आ जाएगा सी आजीवन कारावास या मृत्युदंड से। क्वेश्चन नंबर 52 निम्नलिखित में से कौन सा अपराध भारतीय दंड संहिता
1860 में दंडनीय नहीं है। आंसर आ जाएगा डी, आत्महत्या की तैयारी करना। क्वेश्चन नंबर 53, सदोष अपराध के लिए यह आवश्यक है कि एक निश्चित परिधि होनी चाहिए, चाहे आंसर आ जाएगा डी, उपयुक्त सभी विशाल या सक्रिय सीमा वाली हो, चलनयान स्थिति या क्षेत्र वाली हो, दृश्यमान या अर्धदृश्यमान क्षेत्र वाली हो। क्वेश्चन नंबर 54, स को ब समझकर उसकी हत्या कर देता है। यहाँ भारतीय दंड संहिता की अधीन किस धारा में दंडनीय होगा? आंसर आ जाएगा सी, धारा 302 में। क्वेश्चन नंबर 55, ए लूट कारित करने के आशय से रात्रि में एक बड़े कस्बे में एक आवासित मकान में आग लगा देता है, जिससे बी की मृत्यु हो जाती है। यहाँ ए दंडनीय होगा अपराध से। आंसर आ जाएगा ए, स्वेच्छा से मृत्यु कारित करने के। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय दंड संहिता में सफेद पोश व सामाजिक आर्थिक अपराध का एक नवीन अध्याय प्रतिस्थापित किए जाने के लिए निम्न में से किस समिति का गठन किया गया था? आंसर आ जाएगा बी, संथानम समिति का। क्वेश्चन नंबर 57, अपने जीवन को सुरक्षित रखना सामान्यतः एक कर्तव्य है, परंतु इसको दूसरे के लिए बलिदान कर देना भी एक परम कर्तव्य है। टिप्पणी ट्विन बनाम डुडले एंड स्टीफन के बाद में किसके द्वारा की गई थी? आंसर आ जाएगा सी, लॉर्ड कॉलरिज द्वारा। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन सा तरीका भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत विप्रेरणा से संबंधित नहीं है? आंसर आ जाएगा डी, प्रयत्न। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से कौन सा तत्व बालू को चल संपत्ति बना देता है जो कि भूमि का अभिन्न अंग होती है? आंसर आ जाएगा सी, जब इसे खोद लिया जाता है तथा भूमि से बिल्कुल पृथक कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा अपराध भारतीय दंड संहिता में न तो शरीर को व न ही संपत्ति के विरुद्ध है? आंसर आ जाएगा डी, राजद्रोह का। आंसर क्वेश्चन नंबर 61, किसकी पूर्वानुमति से उच्च न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 470 के अनुसार नियम बना सकता है? आंसर आ जाएगा ए, राज्य सरकार की। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किस बात में यह कहा गया था कि पीड़ित की पहचान उजागर न की जाए न्यायालय के निर्णय में भी? आंसर आ जाएगा बी, दिनेश बनाम राजस्थान राज्य AIR 2006 सूत्र 1267 में। क्वेश्चन नंबर 63, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में मजिस्ट्रेट के द्वारा किसी व्यक्ति को अपने हस्ताक्षर या हस्तलेख देने के लिए निर्देश की शक्ति को समाविष्ट किया गया है? आंसर आ जाएगा बी, धारा 311 क में। क्वेश्चन नंबर 64, जाल बिछाने की कार्यवाही निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? आंसर आ जाएगा सी, अन्वेषण का। क्वेश्चन नंबर 65, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 195 CL3 के अंतर्गत न्यायालय शब्दावली में सम्मिलित है? आंसर आ जाएगा डी, सभी सिविल आपराधिक व राजस्व न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 66, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 160 में किसी व्यक्ति को साक्षी की तरह बुलाने हेतु तामील किया जा सकता है? आंसर आ जाएगा सी, अन्वेषण पुलिस अधिकारी को। क्वेश्चन नंबर 67, दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 प्रवर्तन में आया? आंसर आ जाएगा बी, 3 फरवरी 2013 को। क्वेश्चन नंबर 68, जब कोई व्यक्ति न्यायालय में प्रश्न का उत्तर देने या दस्तावेज पेश करने से मना कर देता है तो उसे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 349 में कितने कारावास का दंड दिया जा सकता है? आंसर आ जाएगा डी, 7 दिन तक का। क्वेश्चन नंबर 69, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 468 में दी गई परिसीमा संबंधित है? आंसर आएगा सी, न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लेने से। क्वेश्चन नंबर 70, साधारणतः एक अपराध के विचार का स्थान वहाँ है जहाँ? आंसर आ जाएगा ए, वह अपराध कारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 71, धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 सभी व्यक्तियों पर लागू होती है चाहे वे किसी भी धर्म के हों, यह प्रतिपादित किया गया था? आंसर आ जाएगा बी, मोहम्मद अहमद खान व शाह बानो बेगम में।
क्वेश्चन नंबर 72 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 164 की परिधि में आने वाले कथन बयान को अभिलिखित किया जा सकता है। आंसर आ जाएगा सी, किसी न्यायिक या मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 73 उच्च न्यायालय किसी कोटा अभियुक्त की जमानत याचिका को सीधे स्वीकार नहीं कर सकता जब तक उसे विशेष न्यायालय द्वारा खारिज न किया गया हो। यह उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आंसर आ जाएगा बी, गुजरात राज्यपाल सलीम भाई अब्दुल गफूर शेख में। क्वेश्चन नंबर 74 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 133 में उपजात को हटाने की शक्ति है। आंसर आ जाएगा डी, जिला मजिस्ट्रेट को। क्वेश्चन नंबर 75 जमानत हेतु अभियुक्त को उच्चतर अपील न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने की अपेक्षा से संबंधित प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में प्रदान किए गए हैं। आंसर आ जाएगा सी, धारा 437 क में। क्वेश्चन नंबर 76 वे तथ्य जिन्हें किसी बात में एक पक्षकार द्वारा अभिकथित किया जाता है तथा दूसरे द्वारा इनकार या मना किया जाता है कहलाते हैं। आंसर आ जाएगा डी, विवादक तथ्य। क्वेश्चन नंबर 77 पवन कुमार का हरियाणा राज्य AIR 2001 सूको 13-24 का बात संबंधित है। आंसर आ जाएगा डी, किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा से। क्वेश्चन नंबर 78 किसी व्यक्ति को पूर्व दोषसिद्धि सुसंगत है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की। आंसर आ जाएगा बी, धारा 14 के स्पष्टीकरण 2 में। क्वेश्चन नंबर 79 विधि की अखंडनीय उपधारणा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्न में से किस शब्दावली में व्यक्त किए गए हैं। आंसर आ जाएगा सी, निश्चयात्मक सबूत में। क्वेश्चन नंबर 80 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 क्या वर्णित नहीं किया गया है। आंसर आ जाएगा सी, साक्ष्य का वजन या भार। क्वेश्चन नंबर 81 ए पर रेल से बिना टिकट यात्रा करने का आरोप है, यह साबित करने का भार कि उसके पास टिकट है उसी पर है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की। आंसर आ जाएगा बी, धारा 106 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 82 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्न में से किस धारा को दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा संशोधित किया गया है। आंसर आ जाएगा ए, धारा 119 को। क्वेश्चन नंबर 83 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा एजेंसी अभिकरण के सिद्धांत पर आधारित है। आंसर आ जाएगा डी, धारा 10। क्वेश्चन नंबर 84 पूर्व न्याय का सिद्धांत भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के किस प्रावधान में समाहित किया गया है। आंसर आ जाएगा बी, धारा 40 में। क्वेश्चन नंबर 85 परिवार समझौता पत्र की फोटो प्रतिलिपि न्यायालय के समक्ष पेश की जा सकती है एक। आंसर आ जाएगा सी, द्वितीयक साक्ष्य के रूप में। क्वेश्चन नंबर 86 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 41 में वर्णित उपधारणा है। आंसर आ जाएगा डी, विधि की अखंडनीय उपधारणा। क्वेश्चन नंबर 87 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 165 में न्यायालय प्रश्न पूछ सकता है। आंसर आ जाएगा ए, किसी पक्षकार व साक्षी से। क्वेश्चन नंबर 88 किसी अधिकार या प्रथा के अस्तित्व को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में साबित किया जा सकता है। आंसर आ जाएगा ए, केवल धारा 13 में। क्वेश्चन नंबर 89 शील चरित्र के साक्ष्य में सम्मिलित होता है। आंसर आएगा सी, दोनों सामान्य ख्याति व सामान्य स्वभाव का साक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 90 अन्यत्र उपस्थिति अलीवी का सिद्धांत अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में समाहित है। आंसर आ जाएगा डी, धारा 11 में। क्वेश्चन नंबर 51 साक्ष्य विधि में एक मुकरी गई स्वीकृति। आंसर आ जाएगा सी, इस पर विश्वास किया जा सकता है किंतु न्यायालय द्वारा इसकी अन्य तथ्यों व साक्ष्यों में संपुष्टि आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 92 एक तथ्य साबित किया जाना है कि किया जाना है का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ है। आंसर आ जाएगा ए, क्विड प्रोवेंडम। क्वेश्चन नंबर 93 निम्नलिखित में से किस उदाहरण में साक्ष्य का अर्थ है एक तथ्य जिसमें एक निष्कर्ष नीति के रूप में है। आंसर आ जाएगा बी, परिस्थितिजनक साक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 94 निम्न बातों में से किस बात में यह कहा गया था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 27 इस अधिनियम की धारा 24, 25 व 26 का अपवाद है। आंसर आ जाएगा डी, पी कोटया व एंटेगरनी में। क्वेश्चन नंबर 95 गुप्त सूचनाएं निम्न में से किसको दिए जाने पर संरक्षित है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार। आंसर आ जाएगा सी, विधिक सलाहकार को। क्वेश्चन नंबर 96
निम्न में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने एक मृत्युकालिक घोषणा को अस्वीकार किया था जो मजिस्ट्रेट के द्वारा अभिलिखित की गई थी, किंतु घोषणा करने वाले ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? आंसर आ जाएगा बी, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम शशिपाल सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 97, सिविल मामलों में तथ्य जो किसी व्यक्ति के शील चरित्र से संबंधित है, जो कि प्रतिकार को प्रभावित करता है, जो उसे मिलना चाहिए। आंसर आ जाएगा ए, सुसंगत है। क्वेश्चन नंबर 98, उत्तरजीविता की अवधारणा का नियम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में समाहित किया गया है? आंसर आ जाएगा बी, धारा 107 में। क्वेश्चन नंबर 99, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 59 में किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु को साबित किया जा सकता है? आंसर आ जाएगा सी, प्राथमिक व द्वितीयक साक्ष्य द्वारा। क्वेश्चन नंबर 100, एसटीडी बूथ पर जहां पर अभियुक्त ने आपस में बातचीत की थी उससे ली गई सूचना भी धारा 27 साक्ष्य अधिनियम 1872 हेतु सुसंगत होती है, उच्चतम न्यायालय ने कहा है। आंसर आ जाएगा डी, अबूथागिरी व राज्य AIR 2009 को 2797 में। क्वेश्चन नंबर 101, एक न्यायालय द्वारा जारी किया गिरफ्तारी का वारंट का निष्पादन किया जा सकता है? आंसर आ जाएगा बी, भारत के किसी भी स्थान में। क्वेश्चन नंबर 102, कोई उद्घोषित अपराधी जिसकी संपत्ति की कुर्की कर दी गई है अपनी संपत्ति या विक्रय के मूल्य को न्यायालय में उपस्थित हो जाने पर वापस पा सकता है? आंसर आ जाएगा सी, कुर्की होने के 2 वर्ष के भीतर। क्वेश्चन नंबर 130, धारा 302 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार निम्न में से कौन सा अपराध क्षमनीय नहीं है? आंसर आ जाएगा डी, भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का। क्वेश्चन नंबर 104, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 357 को अंत स्थापित किया गया था आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम? आंसर आ जाएगा ए, 2009 के 5 अधिनियम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 105, गिरफ्तारी की प्रक्रिया व गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति के कर्तव्य को परिभाषित किया गया है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की? आंसर आ जाएगा सी, धारा 41B में। क्वेश्चन नंबर 106, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में यह प्रतिबंधित है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी अपराध के संबंध में मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को पर्याप्त सहायता करने को बाध्य है? आंसर आ जाएगा डी, धारा 37 में। क्वेश्चन नंबर 107, कोई अभियुक्त दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत सौदेबाजी का अभिभाग करने के लिए आवेदन कर सकता है यदि उसने किया है एक अपराध? आंसर आ जाएगा सी, चोरी का। सॉरी 106 का आएगा, 106 का आएगा डी, धारा 37 में। 107, कोई अभियुक्त दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत सौदेबाजी का विवाह करने के लिए आवेदन कर सकता है यदि उसने किया है एक अपराध। 107 का आ जाएगा आंसर सी, चोरी का। 108, समुचित सरकार किसी अभियुक्त की सजा के दंडादेश को का बिना किसी सहमति के भी लघुकरण कर सकती है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की? आंसर आ जाएगा बी, धारा 433 में। क्वेश्चन नंबर 109, केस डायरी या पुलिस डायरी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होगा जो प्रयुक्त हो किया जाता है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में? आंसर आ जाएगा बी, अन्वेषण हेतु। 110, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में कितने अध्याय व धाराएं समाहित की हुई हैं? आंसर आ जाएगा बी, 37 अध्याय 484 धाराएं। क्वेश्चन नंबर 111, महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न परिभाषित किया गया भारतीय दंड संहिता की? आंसर आ जाएगा बी, धारा 354A में। क्वेश्चन नंबर 112, अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध है तथा समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल दोनों ही होता है, किसने यह परिभाषित किया है? आंसर आ जाएगा बी, स्टीफन ने। क्वेश्चन नंबर 113, निम्न में से कौन सा तत्व अपराध का एक आवश्यक तत्व नहीं है? आंसर आ जाएगा डी, उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 114, दांडिक विधि में अपराध की संदिग्धता का सिद्धांत जिस अपराध के दायित्व को विनिश्चय करने हेतु असंगत है वह है? आंसर आ जाएगा डी, दुष्प्रेरणा व षड्यंत्र का। क्वेश्चन नंबर 115, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 324 व धारा 326 में मुख्यतः अंतर है? आंसर आ जाएगा सी, हथियारों या साधन के प्रयोग का। क्वेश्चन नंबर 116, कोई व्यक्ति जो कोई ऐसा कार्य करता है जिसे जनसाधारण को या जो आपस में रहते हैं या आपस की संपत्ति पर
भोग करते हैं का सामान्य क्षति, संकट या लोभ कारित करता हो अपराध कहलाता है। आंसर आ जाएगा डी, लोक उपताप का। क्वेश्चन नंबर 117, भारतीय दंड संहिता का निम्न में से कौन सा अपराध सही सुनिर्मित नहीं है? आंसर आ जाएगा सी, 117 का आंसर आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 118, जहां वह राशि अभिव्यक्त नहीं की गई है जितनी तक जुर्माना हो सकता है, वह अपराधी जिस राशि के जुर्माने के लिए दायी है वह है। आंसर आ जाएगा डी, असीमित परंतु अत्यधिक नहीं। क्वेश्चन नंबर 119, निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने मृत्युदंड की सजा पाए हुए कैदियों की श्रेणी के हितों की सुरक्षा हेतु निर्देश निर्धारित किए हैं? आंसर आ जाएगा बी, शत्रुघ्न चौहान बाग, भारत संघ 2014, 3 सूत्रों के एक में। क्वेश्चन नंबर 120, भारतीय दंड संहिता की दृश्य सक्रियता निम्न में से किसके प्रति अपराध है? आंसर आ जाएगा सी, स्त्री के। क्वेश्चन नंबर 121, किसी व्यक्ति को धार्मिक पूजा व धार्मिक सम्मेलन को करने से रोकने के लिए किया गया अपराध भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंडनीय है? आंसर आ जाएगा 296 में। 121 का आगे भी धारा 296 में। क्वेश्चन नंबर 122, भारतीय दंड संहिता की धारा 195 के संबंधित है? आंसर आ जाएगा सी, किसी व्यक्ति को सांक्ष्य मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकी देने से। क्वेश्चन नंबर 123, कै को जान से मारने के आस से उस पर गोली चलाता है किंतु कै चोट से बच जाता है। यहाँ पर कै भारतीय दंड संहिता में निम्न में से किस अपराध के लिए उत्तरदायी होगा? आंसर आ जाएगा बी, हत्या के प्रयत्न के। क्वेश्चन नंबर 124, भारतीय दंड संहिता में दंगा का अपराध कारित करने हेतु न्यूनतम व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? आंसर आ जाएगा सी, 2 की। क्वेश्चन नंबर 125, भारतीय दंड संहिता में प्रयुक्त ही वह शब्दावली में सम्मिलित होते हैं? आंसर आ जाएगा सी, पुरुष या नारी दोनों। क्वेश्चन नंबर 126, निम्न में से कौन विधिक प्रतिनिधि नहीं है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार? आंसर आ जाएगा बी, लेनदार। क्वेश्चन नंबर 127, यदि किसी बात में भूल कपट या मिथ्याव्यपदेशन के द्वारा किसी पक्षकार की सहमति प्राप्त करके पक्षकारों के मध्य समझौता हुआ हो तथा पक्षकारों की सहमति से अगिप्ति पारित की गई हो, तब पीड़ित पक्षकार ऐसी अगिप्ति को निरस्त कराने हेतु नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प का प्रयोग कर सकता है? आंसर आ जाएगा डी, दूसरा बात दायर या संशोधित करने का। क्वेश्चन नंबर 128, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 89 प्रदान करती है? आंसर आ जाएगा ए, न्यायालय के बाहर विवादों के निपटारे का। क्वेश्चन नंबर 129, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का कौन सा प्रावधान यह कहता है कि एक ही हित के लिए एक व्यक्ति सभी की तरफ से बात संशोधित कर सकता है या बचाव कर सकता है? आंसर आ जाएगा सी, आदेश 1 नियम 8। क्वेश्चन नंबर 130, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत एक पक्षीय टिप्पणी को किस प्रावधान के अंतर्गत अपास्त किया जा सकता है? आंसर आ जाएगा डी, आदेश 9 नियम 13 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 31, दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दायर कैंडिडेट कितने दिनों तक प्रभावी रहती है? आंसर आएगा डी, 90 दिनों तक। क्वेश्चन नंबर 132, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत निम्न में से किसी न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट पाने का अधिकार नहीं है? आंसर आ जाएगा डी, विश्वविद्यालय के कुलपति को। क्वेश्चन नंबर 133, ए बी 1000 रुपए के लिए सी के विरुद्ध वाद लाते हैं। सी का एक ऋण है जो केवल ए द्वारा उसे क्षुब्ध है। यहाँ सी उस ऋण का, आंसर आ जाएगा डी, मुजरा नहीं कर सकता जो केवल ए के द्वारा क्षुब्ध है। क्वेश्चन नंबर 134, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत सर्वप्रथम मिथ्या या तंग करने वाले दावों या प्रतिरक्षाओं के लिए प्रतिकारात्मक खर्चों का प्रावधान किया गया है? आंसर आ जाएगा सी, धारा 35 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 135, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 217 के अनुसार निम्न में से कौन सार्वजनिक अधिकारी नहीं है? आंसर आ जाएगा डी, सरपंच।
क्वेश्चन नंबर 136 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत न्यायालय किसी बाद में भविष्य ब्याज भी प्रदान कर सकता है। आंसर आ जाएगा ए 6% वार्षिक दर से। क्वेश्चन नंबर 137 एक गर्निशी होता है। आंसर आ जाएगा बी निर्णीत ऋणी का ऋणी। क्वेश्चन नंबर 138 अचल संपत्ति से संबंधित बात स्थानीय क्षेत्राधिकार रखने वाले उस न्यायालय में दायर किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा आंसर आ जाएगा सी जहां वह संपत्ति स्थित है। क्वेश्चन नंबर 139 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन एक अपील किस माध्यम से दायर की जा सकती है। आंसर आ जाएगा बी ज्ञापन के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 140 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 26 के अंतर्गत तथ्य को साबित किया जाना चाहिए। आंसर आ जाएगा सी शपथ पत्र के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 141 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत धन संबंधी परिसीमा या स्थानीय सीमाओं के आधार पर आक्षेप सर्वप्रथम अवसर पर निम्न में से किस धारा में किया जाएगा। आंसर आ जाएगा बी धारा 31 में। दीवानी विधि के अंतर्गत बहुमूल्य पूर्णता शब्दावली से अभिप्राय है। आंसर आ जाएगा डी वाद हेतु को एवं पक्षकारों का पूर्व संयोजन। क्वेश्चन नंबर 143 एक सिविल वाद में विवादक बनाए जाते हैं। आंसर आएगा डी न्यायालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 144 जहां वाद पत्र अस्वीकार नामंजूर हो चुका हो तो वादी उसी वाद पत्र के बारे में। आंसर आ जाएगा बी न्याय वाद पत्र प्रस्तुत कर सकता है। आंसर क्वेश्चन नंबर 145 जहां सुनवाई की समाप्ति होने के पश्चात किंतु निर्णय सुनाए जाने के पूर्व वाद के किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तो वहां उस वाद का आंसर आ जाएगा बी उपशमन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 146 जहां प्रारंभिक डिक्री से की गई कोई अपील कालातीत मर्यादा से बाहर होने के आधार पर न्यायालय द्वारा खारिज कर दी जाती है तो वहां व्यथित पक्षकार को सर्वोत्तम उपचार उपलब्ध होगा। आंसर आ जाएगा ए पूर्वावलोकन दायर करने का। क्वेश्चन नंबर 147 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा में संशोधन किया जा सकता है। आंसर आ जाएगा डी सांसद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 143 निम्न में से कौन सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में दी गई डिग्री की परिभाषा में नहीं आता है। आंसर आ जाएगा सी व्यतिकरण के लिए खारिज करने का कोई आदेश। क्वेश्चन नंबर 149 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन अभिवचनों में संशोधन किया जा सकता है निम्न में से किस उद्देश्य हेतु। आंसर आ जाएगा सी विवाद के वास्तविक प्रश्न के अवधारणा हेतु जो उसमें अंतर्निहित है। क्वेश्चन नंबर 150 आभूषणों का एक बॉक्स अपने अधिकर्ता के रूप में बै के पास निश्चित करता है। स का यह अभिकथन कि आभूषण एस ने उसे सदोष अभिप्राप्त किए थे और वह उन्हें बै से लेने के लिए दावा दायर करता है। यहाँ पर बै आंसर है डी ए तथा स दोनों के विरुद्ध अंतरा व्यभिचारी बात दायर नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 151 मुस्लिम विधि के अंतर्गत उर्फ शब्दावली का अर्थ है। आंसर आ जाएगा सी मुस्लिम विधि का द्वितीय स्रोतक जो उसको अन्नपूर्ण करता है। क्वेश्चन नंबर 152 मुस्लिम विधि के अंतर्गत तलाक उल बिद्दत है एक। आंसर आ जाएगा ए पूर्ण एवं अप्रतिसहरणीय विवाह विच्छेद। क्वेश्चन नंबर 153 एक मुस्लिम एक गैर मुस्लिम के पक्ष में दान करता है मुस्लिम विधि के अंतर्गत यह दान होगा। आंसर आ जाएगा बी विधि मान्य क्योंकि दान के लिए कोई धर्म अप्रासंगिक है। क्वेश्चन नंबर 154 सुन्नी विधि के अंतर्गत इद्दत की अवधि में किया गया विवाह है। आंसर आ जाएगा डी अनियमित। क्वेश्चन नंबर 155 सुन्नी विधि के अंतर्गत वसीयतकर्ता की इरादतन मृत्यु कारित करने वाले व्यक्ति के लिए की गई वसीयत होगी। आंसर आ जाएगा बी शून्य। क्वेश्चन नंबर 156 निम्न में से कौन मेहर की विषय वस्तु नहीं होगी। आंसर आएगा ए अगले वर्ष की फसल का उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 157 मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 के अंतर्गत एक मुस्लिम पत्नी विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त कर सकती है यदि उसका पति विपरिचित रहा है। आंसर आ जाएगा बी
2 वर्षों की अवधि तक। क्वेश्चन नंबर 158, मुस्लिम विधि के अंतर्गत गर्भस्थ शिशु के लिए की गई वसीयत वैध है यदि वह जीवित पैदा हो जाता है। वसीयत की तिथि से 6 मास के अंतर्गत यदि वह सुन्नी है और 10 मास के अंतर्गत यदि वह शिया है। क्वेश्चन नंबर 159, किसी मुस्लिम द्वारा बच्चे की धर्म जात्या की अभिस्वीकृति होती है। आंसर आ जाएगा बी, अप्रतिसहरणीय अखंडनीय। क्वेश्चन नंबर 160, पति द्वारा मुस्लिम धर्म के सहपरिवर्तन के कारण विवाह का विच्छेद प्रभावी होता है। आंसर आ जाएगा सी, तत्काल। क्वेश्चन नंबर 161, एक मुस्लिम द्वारा किया गया दान रद्द किया जा सकता है। आंसर आ जाएगा ए, कब्जा अंतरण के पूर्व। क्वेश्चन नंबर 162, भारत में पूर्व क्रयाधिकार हकशुफा का उद्गम स्रोत कहा जा सकता है। आंसर आ जाएगा बी, मुस्लिम विधि को। क्वेश्चन नंबर 163, साक्ष्यों के अभाव में एक सुन्नी विवाह होता है। आंसर आ जाएगा बी, अनियमित। क्वेश्चन नंबर 164, यदि विवाह से पूर्व कोई महिला अपने मेहर संबंधी सभी अधिकारों को छोड़ने के संबंध में कोई अनुबंध या करार करती है या बिना मेहर के भी विवाह के लिए करार करती है तो ऐसा अनुबंध या करार होगा। डी, अविधि मान्य। क्वेश्चन नंबर 165, हिबा एक अविलंब बिना शर्त समग्र संपत्ति का अंतरण है, इसके बदले में कोई वापसी नहीं होगी, यह परिभाषित किया गया था। आंसर आ जाएगा सी, तैयब जी ने। क्वेश्चन नंबर 166, में से कौन पूर्व क्रयाधिकार हकशुफा के अधिकार हेतु मांग या दावा नहीं कर सकता है। आंसर आ जाएगा डी, पूर्व क्रयाधिकार या दावा करने वाले के रिश्तेदार। क्वेश्चन नंबर 167, मुस्लिम विधि के अंतर्गत यौनावस्था की अवधारणा की जाती है। आंसर आ जाएगा सी, 15 वर्ष की आयु में। क्वेश्चन नंबर 168, हिंदू अधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत एक माता श्रेणी एक के तौर पर विरासत प्राप्त नहीं कर सकती है अपने। आंसर आ जाएगा बी, सौतेले पुत्र से। क्वेश्चन नंबर 169, निम्न में से कौन हिंदू अवयस्क और संरक्षक अधिनियम 1956 के अंतर्गत अवयस्क की संपत्ति के संबंध में व्यवहार नहीं कर सकता है। आंसर आ जाएगा बी, तथ्यक संरक्षक। क्वेश्चन नंबर 170, हिंदू विधि के अंतर्गत सपिंड संबंध व निषिद्ध संबंध है। आंसर आ जाएगा सी, एक दूसरे से अतिव्याप्त। क्वेश्चन नंबर 171, बालकालीन भरण पोषण प्राप्त किया जा सकता है। 171 का आ जाएगा डी, पति या पत्नी या दोनों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 172, हिंदू दत्तक या भरण पोषण अधिनियम 1956 की कौन सी धारा एक संरक्षक को अपना संरक्षित को दत्तक में देने की सुविधा देती है। आंसर आ जाएगा डी, धारा 9(4) में। क्वेश्चन नंबर 173, पूर्व संबंध भूत तिथि का सिद्धांत निम्न में से किस विषय से संबंधित है। आंसर आ जाएगा सी, दत्तक से। क्वेश्चन नंबर 174, गीता हरिहन व रिजर्व बैंक का बाद संबंधित है। आंसर आ जाएगा डी, पिता की अनुपस्थिति में अवयस्क के नैसर्गिक संरक्षक से जो उसके शरीर या संपत्ति के संदर्भ में है। क्वेश्चन नंबर 175, एक हिंदू अवयस्क लड़के के प्राकृतिक संरक्षक होते हैं। आंसर आ जाएगा बी, पिता एवं माता दोनों। क्वेश्चन नंबर 176, किशोर न्याय बच्चों की सुरक्षा एवं देखभाल अधिनियम 2000 निम्न में से किस धर्म के व्यक्ति को दत्तक ग्रहण के लिए सक्षम करता है। आंसर आ जाएगा डी, उपरोक्त सभी धर्म के। क्वेश्चन नंबर 177, निम्न में से किस विवाह हेतु हिंदू विधि के अंतर्गत पीड़ित पक्षकार की प्रार्थना पर न्यायालय से विवाह की आकृतता की अनुज्ञप्ति लेना अनिवार्य है। आंसर आ जाएगा ए, शून्यकरण विवाह हेतु। क्वेश्चन नंबर 178, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की कौन सी धारा सहवासियों को संपत्ति के संदर्भ में अधिमानी अधिकार देती है। आंसर आ जाएगा बी, धारा 22। क्वेश्चन नंबर 179, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह विच्छेदन की याचिका पर कितनी अवधि का वर्जन है। आंसर आ जाएगा सी, विवाह की तिथि से 1 वर्ष तक का। क्वेश्चन नंबर 180, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 21 के अंतर्गत एक साथ हुई मृत्यु के संदर्भ में यह धारणा की बड़े
की मृत्यु के समय छोटा उत्तरजीवी है वह है एक। आंसर आ जाएगा डी, विधि की अखंडनीय उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 181, भारतीय संविधान के अंतर्गत पारिवारिक विधि से संबंधित सभी विषय हैं। आंसर आ जाएगा सी, संवर्ती सूची में। क्वेश्चन नंबर 182, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन वर्णित विवाह निम्न में से किससे संबंधित है। आंसर आ जाएगा सी, बहुपत्नी एवं बहुपति विवाह दोनों से। क्वेश्चन नंबर 183, हिंदू विधि की दयाभाग शाखा मूलभूत रूप से मिताक्षरा शाखा के किस किन मामलों में भिन्न है। आंसर आ जाएगा बी, उत्तराधिकार एवं विभाजन के। क्वेश्चन नंबर 184, शून्य हिंदू विवाह से उत्पन्न बच्चे विधि की दृष्टि में होते हैं। आंसर आएगा डी, धर्मज, किंतु जिनको केवल अपने माता पिता की संपत्ति तक ही दाय का अधिकार प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 185, अपने पुत्रों के पक्ष में इस आशय से दान करता है कि यदि उनमें से किसी की मृत्यु बिना पुत्र संतान के होगी तो उनका अंश अन्य उत्तरजीवी पुत्रों के पक्ष में चला जाएगा तथा मृतक की विधवा या पुत्री को कुछ नहीं मिलेगा, इस दान ने सृजित किया है। आंसर आ जाएगा कि निहित हित। क्वेश्चन नंबर 186, संपत्ति अधिनियम अंतरण अधिनियम 1882 के अधीन जीवित व्यक्ति शब्दावली में सम्मिलित नहीं है। आंसर आ जाएगा डी, मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 187, एक पट्टा जो अवधि के बारे में इच्छुक है किंतु पट्टेदार उसका कब्जा ले लेता है तो इस तरह के पट्टे को कहते हैं। आंसर आ जाएगा बी, इच्छाधीन किराएदारी अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 188, निम्न में से कौन सा अधिकार बंधकदार का है न कि बंधककर्ता का। आंसर आ जाएगा डी, पूर्वबंध का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 89, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत साइप्रस सिद्धांत का अर्थ है। आंसर आ जाएगा सी, ए बी दोनों, जहां तक संभव हो लगभग करीब तक। क्वेश्चन नंबर 190, निम्न में से कौन सा संबंध संपत्ति अंतरण को प्रभावित करने के संदर्भ में अनुचित प्रभाव की श्रेणी में नहीं होता है। आंसर आ जाएगा बी, ग्राहक व दुकानदार का। क्वेश्चन नंबर 151, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अधीन अनुप्रमाणित शब्दावली से अभिप्रेत है। आंसर आ जाएगा सी, दो या अधिक साक्ष्यों के द्वारा अनुप्रमाणित। क्वेश्चन नंबर 192, व से व द को एक दान देता है, व से दान को स्वीकार कर लेते हैं परंतु द दान को स्वीकार करने से इनकार कर देता है। यहाँ इस दान की स्थिति यह है कि आंसर आ जाएगा सी, यह केवल 1/3 अंश तक ही शून्य है जिसे द ने लिया होता अगर उसने दान स्वीकार कर लिया होता। क्वेश्चन नंबर 193, एक पट्टेदार व पट्टेदार की संपत्ति को त्यागने का नोटिस देता है, नोटिस का ऑप्शन हो जाता है तथा वह कब्जे में बना रहता है। वह को पुनः उस संपत्ति को छोड़ने का दूसरा नोटिस देता है। पहले नोटिस की वैधता का परीक्षण कीजिए। आंसर आ जाएगा ए, पहले नोटिस को परित्याजन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 194, संपत्ति अधिनियम 1872 के अंतर्गत उक्त रजिस्ट्रेशन शब्दावली से अभिप्रेत है। आंसर आ जाएगा डी, दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 195, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 43 में सन्निहित सिद्धांत है। आंसर आ जाएगा सी, विबंधन द्वारा परिपोषण का। क्वेश्चन नंबर 196, बंधक मोचन का अधिकार समाप्त हो जाता है। आंसर आ जाएगा ए, पक्षकारों के कार्य तथा न्यायालय की अनुवृत्ति से। क्वेश्चन नंबर 197, पूर्वबंध का उपचार निम्न में से किस बंधक में उपलब्ध है। आंसर आ जाएगा बी, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक में। क्वेश्चन नंबर 198, कैक है को एक खेत 500 रुपये भाटक पर देता है, फिर खेत गय को अंतरित करता है। ख अंतरण की सूचना न होते हुए सद्भावक पूर्वक कै को भाटक देता है। यहाँ आंसर आ जाएगा ए, ख व्यय के प्रति भाटक से प्रभार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 199, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की निम्न में से किस धारा में समय